द कश्मीर फाइल्स से शुरू हुआ विवाद अभी थमा ही था कि द केरला स्टोरी ने नए विवादों को जन्म दे दिया। 5 मई को रिलीज होने वाली इस फिल्म के टीजर को लोगों ने देखा। फिल्म कथित रूप से गायब हुई लड़कियों के धर्म परिवर्तन करके इस्लामिक स्टेट का सदस्य बनने के इर्द गिर्द घूमती है। इसे लव जिहाद का एक्सटेंशन माना जा रहा है। विवाद में 2 तरह के सवाल ही पक्ष विपक्ष बनकर या बनाकर घूम रहे हैं या फिर घुमाए जा रहे हैं। पहला, प्रोपेगंडा बनाम जमीनी हकीकत। दूसरा विवाद गायब लड़कियों के धर्म परिवर्तन करके इस्लामिक स्टेट का सदस्य बनने की संख्या से जुड़ा है। सबसे पहले हमें विवाद के पहले पहलू पर बात करना पड़ेगा। भाजपा IT सेल के अमित मालवीय ने अपने ट्वीट में कहा है कि द केरला स्टोरी वास्तविक जीवन की कहानियों पर आधारित है। ये हैरान व परेशान करने वाली फिल्म है। लव जिहाद की सच्चाई के कई प्रमाण कई राज्यों में मिले हैं, फिर उसका एक्सटेंशन सच्चाई क्यों नहीं हो सकता? फिल्म के निर्देशक सुदीप्तो सेन का दावा है कि इस फिल्म की कहानी पर उन्होंने 7 साल तक काम किया। पीड़ित लड़कियों से मिले, उनसे बात की। जिस तरह भारत का पश्चिमीकरण हुआ, उसी तरह केरल के मुसलमानों का अरबीकरण हुआ है। ये केरल जाकर देखा जा सकता है। केरल में इस्लाम पर प्रवचन देने वालों की बहुत पूछ है। उनके बड़े बड़े पोस्टर कटआउट फिल्मी सितारों की तरह लगे दिखते हैं। यहाँ के भाषणों में सुना जा सकता है, भाई NSG में, बहन इस्लामिक स्टेट में। जाकिर नाइक की तरह केरल में MM अकबर हैं। इन्हें केरल का जाकिर नाइक कहा जाता है। इनके कई स्कूल हैं जहां सल्फी इस्लाम की शिक्षा दी जाती है। जो छोटा गुट कट्टर सुन्नी इस्लाम को मानता है, उसे सल्फी मुस्लिम कहते हैं। सल्फी इस्लाम चाहते हैं। सल्फी देवबंदियों के करीब हैं। यहाँ मिस्र के इस्लामी स्कूल से प्रभावित अरबी माध्यम के स्कूल भी हैं। केरल में 25% मुस्लिम आबादी है। इतिहासकार MGS नारायण ने लिखा, अरब और खाड़ी देशों से लौटे लोग केरल की मुस्लिम आबादी में कट्टरता फैला रहे हैं। काफी मुस्लिम अपनी धार्मिक विचारधारा में कट्टर होकर लौटते हैं। दाढ़ी पहले से लंबी होती है, मूंछ गायब, कपड़े इस्लामी हो जाते हैं। काली कट में तो माहौल अरब देश जैसा लगता है। केरल में अरबी खाने परोसने वाले बहुतेरे रेस्टोरेंट खुल गए हैं। यहाँ 11वीं व 12वीं शताब्दी की 3 पुरानी मस्जिद हैं। उत्तरी केरल को मिनी अरब कहा जाता है। केरल में धर्म परिवर्तन एक बड़ा मुद्दा है। यहाँ इस्लाम धर्म में परिवर्तन कराने के लिए बाकायदा 2 पंजीकृत संस्थाएं हैं। तरबियातुल इस्लाम संस्था 80 साल पुरानी है। दूसरी संस्था ने 100 साल पूरे कर लिए हैं। इस संस्थान में औसतन एक दिन में एक धर्म परिवर्तन जरूर होता है। 70% लोग हिंदू से मुसलमान बनते हैं। PFI धर्म परिवर्तन केंद्र चलाता है तो घर वापसी के अभियान भी चलते हैं। केरल की इकोनॉमी पेट्रो डॉलर है। निसंदेह भारतीय प्रवासी सबसे अधिक मुद्रा अपने देश को भेजते हैं। 2017 में भारतवंशियों ने 69 अरब डॉलर भेजा। 1991 में ये राशि महज 3 अरब डॉलर थी। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा केरल में आता है, जो 40% तक है। उत्तर प्रदेश 5वें नंबर पर है, पंजाब दूसरे, तमिलनाडु तीसरे और आंध्र प्रदेश चौथे नंबर पर है। केरल के मलप्पुरम जिले में खाड़ी के देशों से आने वाले कुल धन का 20% केवल इसी जिले में आता है। संयुक्त अरब अमीरात में केरल के लोग बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं। यहाँ जितने भारतीय प्रवासी हैं, उनमें सबसे ज्यादा केरल के हैं। UAE की अर्थव्यवस्था में मलयाली भाषी की अहम भूमिका है। मलयाली भाषा का अखबार माध्यमम खाड़ी के देशों में भी छपता है। 19 संस्करण में से 6 खाड़ी देशों से निकलते हैं। केरल के मलयाली भाषी हर चैनल पर आधे घंटे का खाड़ी देशों पर केंद्रित कार्यक्रम प्रसारित होता है। फिल्म की पटकथा के मुताबिक एक हिंदू लड़की निमिषा धर्मांतरण के बाद ISIS ज्वाइन करती है। वो दांत की डॉक्टर होती है, पर बाद में वो फातिमा बन एक ईसाई लड़के बेकस्टन से शादी कर लेती है। ये लड़का ISIS का आतंकी होता है। फातिमा PFI के जरिए ISIS में शामिल होती है। इसे जांच एजेंसी पकड़ लेती है। पूछताछ में महिला केरल में चल रहे धर्मांतरण की कहानी बताती है। फिल्म की कहानी और NIA की चार्जशीट की घटना इत्तेफाक से इर्द गिर्द घूम रही है। दूसरा विवाद धर्मांतरण कर ISIS के लिए काम करने वाली महिलाओं की संख्या को लेकर के है।
फिल्म के निर्देशक सुदीप्तो सेन गुप्ता के मुताबिक ये आंकड़े केरल के मुख्यमंत्री रहे ओमान चांडी के विधानसभा में दिए गए उस बयान से लिए गए हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि 2800 से 3200 लोगों का धर्मांतरण सालाना होता है। इस लिहाज से 10 साल में 32,000 बैठता है, जबकि ऑल्ट न्यूज के फैक्ट चेक में यह आंकड़ा 2667 पाया गया। केरल स्टेट इंटेलिजेंस के मुताबिक 2011-2015 के बीच 4,975 लोगों का धर्मांतरण हुआ। बीबीसी की एक रिपोर्ट बताती है कि हर साल 10 से 15 महिलाएं आईएसआईएस ज्वाइन करती हैं। अगर किसी भी संख्या को स्वीकार कर लिया जाए तो भी केरल में अरब देशों से रिश्ते, अरब देशों जैसा बनता माहौल, खाड़ी देशों में केरल के तकरीबन 10 लाख लोगों के रोजगार में लगे रहने, केरल में आईएसआईएस के यूट्यूब चैनलों को सुनने देखने वालों की बढ़ती संख्या व धर्मांतरण कराने वाली संस्थाओं पीएफआई, नीस ऑफ ट्रुथ, पीस एजुकेशन फाउंडेशन और आईआरएफ की सक्रियता से तो इनकार नहीं किया जा सकता। जो कुछ द केरला स्टोरी में है उसके बहुत से अंश लोकल अखबारों में छपे हैं, इसलिए इन्हें अब नई कसौटी की जरूरत नहीं है।